जय शिव शंभू। भगवान शिव को पशुपति और त्रिपुरारी कहने के पीछे का कारण क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए वीडियो में देखते हैं। जब शिवनंदन श्री कार्तिकेय स्वामी, जिन्हें सकंद कहा जाता है, उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया तो उनके तीनों पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाकाक्ष ने उत्तम भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की कंदराओं में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए परम उग्र तपस्या आरंभ की। तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनको वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को साक्षात देखकर उन तीनों ने उनकी स्तुति के पश्चात उनसे अजर हम अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरत्व सबको नहीं मिल सकता। इस भूतल पर जो भी प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह अजर अमर नहीं हो सकता, परंतु मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपने बल का आश्रय लेकर अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो जिससे तुम्हारी मृत्यु से रक्षा हो जाए। ऐसा सुनकर उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि अत्यंत बलशाली होने पर भी हमारे पास कोई ऐसा नगर या घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। इसीलिए आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों या पुरों का निर्माण करवा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत वैभव से संपन्न हो और देवता भी जिसका भेदन न कर सके। तारकाक्ष ने अपने लिए स्वर्णमय पुर को मांगा। विद्युन्माली ने चांदी के बने हुए पुर की इच्छा की और कमलाकाक्ष ने अपने लिए कठोर लोहे से बना हुआ बड़ा पुर मांगा। उन तीनों के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने महामायावी मैं को तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाकाक्ष के लिए क्रमशः सोने, चांदी और लोहे के उत्तम दुर्ग तैयार किए और इन तीनों को उनके हवाले करके स्वयं भी उन्हीं में प्रवेश कर गया। असुरों के हित में तत्पर रहने वाले मैंने अत्यंत सुंदर वैभव से परिपूर्ण नगरों का निर्माण किया और उनमें सिद्ध रस रूपी अमृत के कुओं का भी स्थापना की, निर्माण किया। उन तीनों पुरों में प्रवेश करके वो तीनों तारकासुर पुत्र तीनों लोगों को बाधित करने लगे। उन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया और तीनों लोगों और मुनीश्वरों को अपने अधीन कर सारे जगत को उत्पीड़ित करने लगे। तारक पुत्रों के ताप से दग्ध हुए इंद्र सहित सभी देवता महादेव की शरण में आए और उनसे त्रिपुरा निवासी दैत्यों के से जगत की सुरक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। महादेव ने सभी देवताओं से कहा कि त्रिपुराधीश और त्रिपुरा निवासी पूजा तप आदि से महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि पुण्यात्माओं पर विद्वानों को प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के कष्ट को जानता हूँ, परंतु वो दैत्य भी पुण्य कर्मों से अत्यंत बलशाली हैं। जब तक तारक पुत्र वैदिक धर्म के आश्रित हैं, उन सब देवता मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। इसीलिए तुम सब विष्णु की शरण में जाओ। श्री विष्णु की माया से समस्त देवता वैदिक धर्म से विमुख हो गए। संपूर्ण स्त्री पुरुष धर्म का विनाश होने के साथ ही तीनों पुरों में दुराचार और अधर्म का विस्तार हो गया। तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाकाक्ष ने समस्त धर्मों का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनके उस बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणों के समान अन्य बहुत से बाण निकले, जिनसे उन पुरों का दिखना बंद हो गया और समस्त पुरवासी और पुराधीश भी निष्प्राण होकर गिर गए। सभी पुरवासियों और तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाकाक्ष को मृत देखकर मैंने
उन सब दैत्यों को उठाकर अमृत के कुओं में डाल दिया। अमृत स्पर्श होते ही सभी असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया और महादेव और असुरों में पुनः भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह देख भगवान विष्णु ने गौ का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी बछड़ा बने। वह अन्य देवताओं ने पशुओं का रूप बनाकर महादेव की उपासना करके उनको नमस्कार किया और तीनों पुरों में जाकर उस सिद्ध रस के कुएं का सारा अमृत पान किया। इसके बाद श्री विष्णु भगवान ने अपनी समस्त शक्तियों द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी समस्त शक्तियों से अन्य वस्तुओं का निर्माण किया। और भगवान शंकर ने उस दिव्य रथ पर सवार होकर धनुष बाण धारण किया तथा अभिजीत मुहूर्त में बाण चलाकर उन तीनों दुर्भेद्य पुरों को भस्म कर दिया। उन तीनों पुरों के भस्म होते ही स्वर्ग में दुदुम्बियाँ बजने लगी और देवता, ऋषि, पितृ और सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। क्योंकि पशु रूप में समस्त देवताओं ने अपने अधिपति के रूप में शिवजी की उपासना की, इसीलिए महादेव को पशुपति नाथ भी कहा जाता है। और उन तीनों पुरों को भस्म करने के कारण स्वरूप भगवान शंकर त्रिपुरारी भी कहलाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय शिव शंभु।